हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। जैसा कि आज हमारा जो वीडियो है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो रेफरेंस मेन्यू है उसमें हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके सामने जो बेल आइकन है आप इसको क्लिक कर दीजिए। उसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो भेजूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपको मैंने होम मेन्यू बताया था, इंसर्ट मेन्यू बताया था, पेज लेआउट मेन्यू बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस मेन्यू। आप इस वीडियोस में आप तीनों पिछले वीडियोस की लिंक्स देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप जाके इस तीनों वीडियोस की लिंक देख सकते हो। तो आज मैं आप रेफरेंस बताऊंगा। तो रेफरेंस में क्या होता है, सबसे पहले ये ऑप्शंस हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है, तो हम यहाँ कुछ डेटा लिखते हैं। जैसा पहले मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लिखता हूँ इंग्लिश, और इस इंग्लिश की थोड़ी मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैं देता हूँ सही है। और मैं यहाँ से होम में इंसर्ट में जाकर यहाँ से मैं पेज ब्रेक कर देता हूँ। और दूसरे पेज में मैं दूसरा सब्जेक्ट लिखता हूँ उर्दू, और इसमें कंटेंट्स देता हूँ। अब यहाँ से भी मैं पेज ब्रेक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ मैथ का सब्जेक्ट लिखता हूँ और इसका कंटेंट देता हूँ। सही है। तो ये तीन हमारी जो है सब्जेक्ट्स बन गए। अब यहाँ पे मैं पेज ब्रेक और करता हूँ। एक पेज हम खाली रखें ताकि इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स दे सकें। तो गाइस, हमको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इस जो यहाँ पर इंग्लिश है इसको हम हेडिंग देते हैं। होम में जाकर हेडिंग आप 1 दें, यहाँ इसको 1 दें। और यहाँ से आप क्या करें, इस उर्दू को भी आप हेडिंग 1 दें और यहाँ से आप फॉर्मेट कर दें। यहाँ से इसको भी आप यहाँ से हेडिंग 1 दें। सही है। तो आप जैसे हेडिंग 1 दोगे तो आप यहाँ से रेफरेंस में जाकर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाओगे और यहाँ से ब्लैंक पेज पे आप कर्सर पोजीशन सेट करोगे और आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप इस दोनों में एक टेबल ऑफ कंटेंट्स ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ कंटेंट्स को, तो आप देख सकते हो। तो इंग्लिश हमारा जो है वो पेज नंबर 1 पे है, और उर्दू हमारा पेज नंबर 2 पे है, और मैथ हमारा पेज नंबर 3 पे है। तो यहाँ आप यहाँ से आप यहाँ लिखा है, आप इसको मिटाकर आप यहाँ लिखो। यहाँ मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट्स मिटा करो। आप देख सकते हो सब्जेक्ट हमारे क्या कौन कौन से हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, 3 हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर बनाए थे। आप इसको कंट्रोल दबाकर भी आप इस पर ले जाओगे और यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट पे पहुँच गए। तो आप जिस सब्जेक्ट्स पे जाना चाहते हो आप कंट्रोल दबाकर आप उस पर माउस लेकर जाएं। आप देख सकते हो हम मैथ पे चले गए।
सही है, हम उर्दू पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबाकर क्लिक करें तो आप उर्दू पे यहाँ चले गए। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स था जो हमने यहाँ पर बनाया था। अब ये है ऐड टेक्स्ट। ये क्या होता है कि हम यहाँ जैसे हेडिंग है ये हमारी, इसमें हम लेवल देते हैं। ये लेवल नंबर 1 पे है तो हम यहाँ 3 देंगे तो ये हमारी हेडिंग्स छोटी हो जाएगी, तो हम यहाँ 1 कर देते हैं। सही है। तो और क्या है, ये है अपडेट टेबल। हम क्या करते हैं, ये मैथ सब्जेक्ट है, हम इसको क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट्स को हम तब्दील करके केमिस्ट्री कर देते हैं। केमिस्ट्री कर देते हैं, इसको हम हेडिंग देते हैं, हेडिंग दे देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस में जाकर इसको क्या करेंगे, अब अपडेट करेंगे। ये आप देख सकते हो कंटेंट में मैथ्स लिखा है तो हम यहाँ से अपडेट टेबल करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है केमिस्ट्री आ गया, जो हमारा पहले मैथ था। और ये दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट क्या होता है, आप यहाँ पर कर्सर पोजीशन सेट करें और यहाँ से आप इंसर्ट फुटनोट को क्लिक करें। जैसे आप इंसर्ट फुटनोट को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ इस पेज पे क्या होगा, एक फुटनोट ओपन हो जाएगा जो नंबर 1 से शुरू होता है। अब यहाँ से आप एक एक पेज पर एक एक फुटनोट दे सकते हैं, आप अगर चाहे देते हो या नहीं, आप ये आपकी मर्ज़ी होती है। सही है। तो आप यहाँ एक फुटनोट दिया है, हम यहाँ लिखते हैं ये दिस पेज इज इंग्लिश। सही है। आप जैसे फुटनोट देना चाहते हो वो आप दे, ऐसे एक फुटनोट इंसर्ट हो सकती है आपकी। सही है। आप जितनी यहाँ आप दूसरे उर्दू पे सब्जेक्ट्स पे फुटनोट देना चाहते हो तो आप यहाँ से भी फुटनोट दे सकते हो। सही है। आप इसको इंसर्ट करोगे तो आपकी ये फुटनोट इंसर्ट हो जाएगी। अब क्या है, आप यहाँ एक कर्सर पोजीशन सेट करें। अब ये है इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट क्या होता है कि हम यहाँ जो हमारा यहाँ ब्लैंक पेज है, आप इसमें क्या करोगे, एक एंड नोट क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। वो कैसे होता है कि हम जो बुक बनाते हैं, आप आखिर में आपके बुक में जो होता है वो एंड नोट होता है, जो उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एंड नोट देंगे। तो आप एंड नोट में कुछ भी आप देख सकते हो, या चाहे आप जो भी दे सकते हो। सही है। और ये है नेक्स्ट फुटनोट। आप इसमें ये ड्रॉप डाउन बटन भी है, आप चाहे प्लीज़ फुटनोट देख सकते हो, नेक्स्ट एंड नोट देख सकते हो। वो कैसे होता है कि आप यहाँ जाएं, पहले इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में आप यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट करोगे तो आपको बताएगा कि नेक्स्ट हमारा फुटनोट जो है वो कहाँ पर लगा हुआ है। तो वो है उर्दू सब्जेक्ट में हमने जो लगाया था, वो हमारा जो उर्दू सब्जेक्ट में है दूसरा फुटनोट। अब यहाँ नेक्स्ट फुटनोट करोगे तो आपको बताएगा कि ये हमारा पहले पेज पे, हम यहाँ प्रीव्यूज करेंगे तो हमारा जो पहले पेज पे जो फुटनोट लगा हुआ है वो हमको यहाँ दिखाए शो करवाएगा। तो हम यहाँ से नेक्स्ट एंड नोट भी देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंड नोट कहाँ लगा हुआ है, हमने तो यहाँ पर 3 पेज बना है। आप देखते हो कि बुक्स में हमारे पेज कितने होते हैं, 250 300 होते हैं। तो हम कहाँ से ढूंढें, तो आप यहाँ से नेक्स्ट करते जाओ एंड नोट और यहाँ प्लीज करते जाओ।
आप यहाँ से हम नेक्स्ट एंड नोट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ हमने जो एंड नोट लगाया था वो यहाँ पर पड़ा है। सही है। और ये है ऑप्शन शो नोट्स। तो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से भी एंड नोट और फुट नोट देख सकते हैं। वो कैसे कि हम यहाँ पहले कर्सर पोजीशन सेट करते हैं, हम यहाँ शो नोट्स पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें देगा कि व्यू नोट एरिया, फुट नोट एरिया, और यहाँ पर व्यू एंड नोट एरिया। तो आप दोनों में जिसको भी आप क्लिक करोगे वो आपको बताएगा कि यहाँ एंड नोट कहाँ लगा हुआ है। तो आप यहाँ से ओके करोगे, आप देख सकते हो ये हमारा एंड नोट पे कर्सर पोजीशन सेट हो गया। तो हम यहाँ से फुट नोट को करेंगे क्लिक और यहाँ आप देख सकते हो तो फुट नोट पे हमारे यहाँ क्लिक हो गया। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है सिटिशंस एंड बिब्लियोग्राफी। सिटिशन एंड बिब्लियोग्राफी में क्या है, ये इसका पहला ऑप्शन है इंसर्ट सिटिशन। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर हम एक न्यू सिटिशन बनाते हैं, वो इसलिए कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। इस इंग्लिश सब्जेक्ट को किसने यहाँ इसको इन्वेंट किया, इसको किसने लिखा, उसका हम सबका नाम देते हैं। हम यहाँ ऐड न्यू सोर्स करते हैं, वो यहाँ पर आप टाइप ऑफ सोर्स में जो आप चाहे यहाँ रख सकते हो। आप एक बुक लिख रहे हो, आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो, आप वेबसाइट लिख रहे हो, जो आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ एक बुक बना रहा हूँ तो यहाँ आथर में अपना नाम देता हूँ। इसको मैं कॉर्पोरेट आथर कर दूँगा। इसके टाइटल में मैं इंग्लिश देता हूँ, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है मैंने लिखा है, और इसको कौन से साल में मैंने लिखा, 2020 में, और कौन सी सिटी में, गोडकी में। इसको पब्लिश किसने किया, किस कंपनी ने किया, तो मैं इसको अपनी कंपनी दे देता हूँ आगा नाम से। अगर चाहे आप यहाँ और फील्ड बनाना चाहते हो तो आप यहाँ और भी दे सकते हो। सही है। यहाँ रिलीजन देना चाहते हो, कंट्री देना चाहते हो, सही है। तो मैं यहाँ पर और कुछ नहीं देना चाहता तो मैं इसको ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा इंसर्शन हो गया। सही है। तो अब मैं इस उर्दू को भी एक इंसर्शन दूँगा। इसमें मैं सरफराज नाम का देता हूँ। सही, इसको मैं यहाँ कॉर्पोरेट आथर कर दूँगा। इसको टाइटल में मैं उर्दू दूँगा। इसने कौन से साल में किया, 2019 में किया। किस सिटी से किया, सक्खर से किया। इसके पब्लिश का भी मैं अपना नाम देता हूँ, आगा कंपनी। तो इसको मैं ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूशन बन गई सरफराज नाम की। तो सरफराज ने इस उर्दू को इन्वेंट किया, उसने इस आथर ये सरफराज है इसका। तो इसका जो ये दूसरा ऑप्शन है मैनेज सोर्सेस में क्या होता है कि आप यहाँ जो इंस्टीट्यूशन बनाते हो वो यहाँ इस मास्टर लिस्ट में मौजूद हो जाते हैं, सेव हो जाती हैं। तो यहाँ से आप अगर यहाँ एक लिस्ट डिलीट करते हो, मसलन ये मैंने डिलीट की, तो आप यहाँ सरफराज यहाँ कॉपी करके भी रख सकते हो। अगर यहाँ से अगर आपकी यहाँ डिलीट हो गई और यहाँ पर आपकी मौजूद नहीं है तो आपकी ये वाली जो लिस्ट है वो डिलीट हो गई, तो वो फिर से दोबारा यहाँ नहीं आएगी। तो अगर ये आपकी डिलीट हो गई तो ये आ सकती है। ये इसलिए डिलीट का बटन शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो इंसर्ट सिचुएशन है यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो आपको दिखाऊंगा मेरे सोर्स में। अब मैं इस सरफराज पे जाऊँगा तो ये डिलीट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ
और यहाँ इसको सरफराज को मैं करूँगा और यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा तो ये दोबारा आ गई। अगर मैं इसको रीड कर देता हूँ, सही है। और आपको मैं इस इंसर्ट सिचुएशन में दिखाता हूँ कि सरफराज नाम की यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं बनी। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से सरफराज नाम की ये लिस्ट बन गई, सही है। ये है स्टाइल, सही है। आप यहाँ इस इंसर्ट सिचुएशन का स्टाइल भी बदल सकते हो। मसलन ये मैंने इसको स्टाइल दी ये वाली, आप देख सकते हो। ये देखो सिर्फ नाम आ गया। अब मैं यहाँ से APA दूंगा तो इसका जो ईयर भी है वो भी आ जाएगा। इसकी स्टाइल चेंज हो रही है, सही है। ये है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या आता है कि इसका जो हम सारा कुछ यहाँ इसके ऑथर को नाम दूंगा, इस सारे कुछ यहाँ पर मौजूद हो जाएगा। दोनों के जो मैंने यहाँ इंसर्ट सिचुएशन मौजूद की थी, इसकी सारी डिटेल यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में मौजूद हो जाएगी। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है कैप्शंस। कैप्शंस में क्या होता है कि आप बायोलॉजी की किताब ओपन करते हो, आप इसमें एक फिगर्स होते हैं। आप केमिस्ट्री के बुक्स ओपन करते हो, आप उसमें भी देखते हो कि यहाँ उसमें भी एक फिगर्स होती हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी फिगर्स यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, मैं यहाँ इंसर्ट में जाकर शेप्स में जाकर एक फिगर्स यहाँ पर एक शेप लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर फिगर देता हूँ। आप रेफरेंस में जाकर इंसर्ट कैप्शन में करें तो यहाँ पर एक फिगर 1 होगी, तो आप यहाँ फिगर 1 करें तो ये फिगर हमारी 1 मौजूद हो गई। यहाँ पर आप मैं दूसरी फिगर देता हूँ। मसलन मैं यहाँ पर दूसरी पिक्चर देता हूँ, उसको मैं यहाँ पर न्यू फिगर 2 देता हूँ। आप देख सकते हो ये फिगर 2 है। और यहाँ केमिस्ट्री में मैं तीसरी फिगर देता हूँ, इसमें मैं फिगर तीसरी है ये। और ये क्या है, इसमें दूसरा ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। आप यहाँ से इसका टेबल भी बना सकते हैं। आप लास्ट पेज में जाओ, आपको यहाँ बताएगा कि यहाँ क्या है, कि यहाँ पर इसका टेबल जो है यहाँ पर है इंसर्ट टेबल। आप यहाँ इसको ओके करें, आप इसको यस करें तो आप देख सकते हो फिगर जो हमारी 1 है वो 1 पेज पे है, फिगर 2 है हमारी वो 2 पेज पे है, फिगर 3 हमारी 3 पेज पे है। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी करके कंट्रोल X करके कंट्रोल V करते हैं, तो हम लास्ट पेज पे यहाँ रखते हैं। तो आप कंट्रोल दबा कर यहाँ फिगर 1 पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबा कर फिगर 1 पे क्लिक करोगे तो आप फिगर 1 पे पहुँच जाओगे। और ये है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या है कि यहाँ पर आप इस फिगर्स की लिंक भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ एंड नोट की बनाना चाहते हो और यहाँ पर हमने फिगर दी थी, फिगर के आप यहाँ पर हाइपरलिंक भी बना सकते हो। यहाँ मैंने फिगर 1 दी तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर्सर पोजीशन सेट करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो ये फिगर 1 बन गई हमारी। आप इसको कंट्रोल पकड़ोगे तो आप फिगर 1 पे पहुंच जाओगे, सही है। तो इसकी आप क्रॉस रेफरेंस भी बना सकते हो। इसका जो
पांचवा ऑप्शन है मार्क एंट्री। इंडेक्स इंडेक्स में ऑप्शन है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री कैसे होता है? तो सबसे पहले आप जिस टॉपिक को आप मार्क करना चाहते हो, मैं इस इंग्लिश को मार्क करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मार्क हो गया। इस यहाँ पर आप मार्क करो। मार्क करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आप ये जो इसकी फॉर्मेट चेंज हो गई, तो समझो आप कि यहाँ पर वो इंग्लिश जो टॉपिक है वो मार्क हो गया। आप होम में जाकर इसको साउंड करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। सही है। आप मैं इस उर्दू को भी मार्क कर देता हूँ। मार्क किया मैंने, इसको क्लोज किया। अब मैं इस केमिस्ट्री को भी मार्क कर देता हूँ। और मैंने क्लोज कर दिया। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, यहाँ होम में जाकर साउंड कर दूँगा। सही है। तो इसकी मैं अब यहाँ इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ इस कर्सर पोजीशन सेट करें और यहाँ पर इसकी इंडेक्स बनाएं। यहाँ पर पेज पे नहीं बन रही, तो आप चलो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसको इंसर्ट इंडेक्स करूँ। आप जैसे इंसर्ट इंडेक्स करोगे तो ये आपका नंबरिंग में आ जाएगा, कॉलम्स में आ जाएगा। आप यहाँ 1 कॉलम कर दें, इसको ओके करो और यहाँ से आप यस करो। तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश हमारे वो पहले नंबर पे है, उर्दू हमारा तीसरे नंबर पे, और जो हमारा केमिस्ट्री है वो चौथे नंबर पे। हमारा जो दूसरा, हम यहाँ पर जो जिस उर्दू पे खड़े हो, यहाँ पर हम एक पेज इसका ब्लैंक हो गया। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पेज यहाँ इसका ब्लैंक हो गया। इंग्लिश के बाद हमारा उर्दू था, उर्दू अब यहाँ पर नहीं रहा, तो ये उर्दू तीसरे नंबर पे है, आ गया। सही है। इसका जो छठा ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। इसमें हम क्या करते हैं कि आप यहाँ से कुछ नाम दें। मैं यहाँ पर फ्रूट्स के नाम देता हूँ कुछ, एप्पल, बनाना। तो यहाँ मैं कुछ और किसी कैटेगरी का नाम देता हूँ। पर मैं कंप्यूटर, कीबोर्ड, 4 नाम मैंने यहाँ पर दिए, और 4 नाम मैं किसी और पेज पे देता हूँ। यहाँ पर मैंने दिया मैंगो, ऑरेंज, रैम, माउस। सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मार्क स्टेशन में जाकर मैं इसको क्या करूँगा, इस कैटेगरी है, इसकी कैटेगरी में बनाऊँगा। इस कैटेगरी को मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। इसको मैं यहाँ पर फ्रूट दूँगा, यहाँ इसको फ्रूट करूँगा, और इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, अब ओके करूँगा। जैसे ओके मैं करूँगा, इसको मैं अब क्या करूँगा, मार्क करूँगा। अब मैं इस ऑरेंज को सिलेक्ट करूँगा। हमारा मैंगो जो वो है मार्क हो गया। अब मैं इस मैंगो को इसको अब मैं यहाँ से क्लोज करके अब मैं इस ऑरेंज को यहाँ से मार्क करूँगा। मैं इसको क्लोज करूँगा। ये हमारा रैम है। क्या है, रैम। अब हम सिर्फ फ्रूट्स वाले जो है वो हम यहाँ से मार्क करें पहले। सही है। यहाँ से एप्पल, इसको क्लोज करें। से बनाना,
मार्क करो, इसको क्लोज करो। अब ये कंप्यूटर है वो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसको मैं अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी मार्क एंट्री करूँगा। अब इसकी जो हम कैटेगरी चेंज करूँगा, यहाँ इसके 8 नंबर में मैं इसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इसको रिप्लेस करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पर इसको कंप्यूटर को मैं इसको मार्क करूँगा। सही है कंप्यूटर। अब ये इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं रैम को मार्क कर देता हूँ, क्लोज किया। माउस को मैं मार्क कर देता हूँ, क्लोज किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर पोजीशन सेट करेंगे। हेलो नमस्कार, माय नेम इज सतपाल पांचाल और आज हम बात करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। सही है, यहाँ पर हम कर्सर पोजीशन सेट करेंगे इंटर करके। इस पेज पे हम यहाँ पर बनाते हैं। सही है। अब यहाँ पर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज करेंगे। इसको हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ओके करोगे तो आप देख सकते हो ये हमारा फ्रूट्स वाला जो भी यहाँ पर हम फ्रूट्स दिए थे, हम एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आ गया। और जो हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइस में दिया, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, रैम, जो भी हमने दिया था वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आ गया। तो गाइस, जिसको भी ये मेरा वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।